सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक्श कुठ है सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। 26 अगस्त 2020 श्री स्वामी हरिदास जी का 540वां अभिभार महोत्सव। हम सभी लोग उसी विषय में आप लोगों के मध्य स्वामी जी की लीलाओं, रसरीति एवं श्रृंगार का वर्णन आचार्यवाणी के माध्यम से कर रहे हैं। आज आपके मध्य चर्चा होने वाली है कि स्वामी जी का प्राकट्य क्यों हुआ। यदि हम स्वामी जी के प्राकट्य की लीलाओं का गायन करें तो उससे पूर्व आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि किसी भी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं कलिकाल में जो स्वामी जी की रसरीति का या स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन कर सके। ये तो आचार्य एवं रसिकों की कृपा और स्वामी जी के कृपा और प्रेरणा से जो भाव हृदय में आचार्य वाणियों के माध्यम से उन्हें श्रवण कर एवं उनका पठन कर आते हैं, उसी सब का आश्रय लेकर आपके मध्य कहा जाए तो स्वामी जी का रस, स्वामी जी का स्वरूप एक रस का सागर है और उस रस सागर में से कुछ बूंदें रसिकों की कृपा से प्राप्त कर आज सभी के मध्य में स्वामी जी के प्राकट्य के उपक्रम की लीला कि स्वामी जी का प्राकट्य क्यों हुआ, तो उसमें बड़ा सुंदर आचार्य चरण बताते हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं कि ललित प्रिय हरिदास जू नित्य केली सुखदानी, कुंज बिहारिन लाडली प्रगटी रस की खानी। कि ललित प्रिय हरिदास जी जो ललिता महारानी है, किशोरी जी की प्रिय सखी है, वही श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में धराधाम पर क्यों आई कि नित्य केली सुखदानी, जो प्रिया प्रीतम की नित्य केली है उसका जो सुख है उसका दान करने के लिए रसिकों को वह दानी बन के श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में। और कुंज बिहारिन लाडली, जो कुंज बिहारी जो है, जो बिहारी बिहारिन है, उनकी लाडली सखी हैं। और क्या हुआ फिर, प्रगटी रस की खानी, वही धराधाम पर रस की खान के रूप में प्रकट हुई। उन्हें रस नहीं रस की खान कहा है आचार्यों ने, क्योंकि स्वामी जी तो अनंत अनंत उनका स्वरूप और उनकी लीला। और ऐसे श्री स्वामी जी रस की खान है, उसी खान में से रस के कुछ अंश और कुछ बूंदे आप लोगों के मध्य कि स्वामी जी का प्राकट्य क्यों हुआ। तो एक भाव श्री स्वामी जी की कृपा से हृदय में आया, उसके साथ हम आज विषय को प्रारंभ करें। श्री स्वामी जी की कृपा से चरित्र करूं बखान, अनन्य भाव हिय में धर सुनो लगाए ध्यान। कि स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी के प्रेम रस रीति से प्रेरित होकर स्वामी जी की कृपा प्राप्त कर उनके आचार्य वाणियों का आश्रय लेकर स्वामी जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। और आप लोग यदि स्वामी जी का अनन्य भाव हृदय में धारण कर उसे ध्यान पूर्वक सुने तभी आप आगे की लीला का श्रवण करें, अन्यथा आप कोई और वीडियो देखें, इस वीडियो को छोड़ दें। क्योंकि यह चर्चा आज स्वामी जी का प्राकट्य सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से कहने ही नहीं, अपितु इस प्रयास के साथ कि स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, स्वामी जी के स्वरूप का हृदय में प्राकट्य हो, तभी कहना सार्थक है। क्योंकि स्वामी जी का प्रेम स्वामी जी ही बतावें और स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी ही दर्शावें। कि स्वामी जी के प्रेम के बारे में तो स्वामी जी के अतिरिक्त कोई अन्य बता ही नहीं सकता। हृदय में बैठे स्वामी जी ही बोले और आपके हृदय में स्वामी जी जो विराजमान है वह श्रवणों के माध्यम से उसका श्रवण करें और आप उस रस का पान कर सकें। इसी भाव के साथ आज स्वामी जी का प्राकट्य क्यों हुआ हम प्रारंभ करते हैं। एक बार श्री नारद जी द्वारकाधीश के पास श्री द्वारका धाम में पहुंचे और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम निवेदन कर जब प्रभु ने देखा कि नारद
जी स्वयं उनके द्वार पर आज पधारे हैं। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और बोले, कहिए नारद जी, आज आपका आगमन द्वारकापुरी में कैसे हुआ? नारद जी के मन में प्रभु को देखकर थोड़ा सा संशय आया और वह बोले कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप आज्ञा करें तो मैं आपके समक्ष अपने मन की बात रखूं। इस पर द्वारकाधीश बोले कि हे नारद जी, आपके मन में जो भी संशय है या जो भी प्रश्न है, आप बिल्कुल पूर्ण रूप से हमसे कह सकते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, हर कण कण में आपका वास है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में सब में आप बसते हैं। संपूर्ण सृष्टि आपका ध्यान करती है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देने वाले गुरु आप हैं। आपको संपूर्ण जगत का गुरु भी कहा गया, जो बताया है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि ऐसे प्रभु आपकी सत्ता और आपकी प्रभुता है। परंतु मेरे मन में संशय यह है कि जहाँ संपूर्ण विश्व आपके कल्याण से, संपूर्ण सृष्टि आपके दर्शन मात्र से कल्याण प्राप्त होती है, कल्याण को प्राप्त होती है, ऐसी परिस्थिति में और ऐसे प्रभु आप इस स्थिति में आपसे अतिरिक्त यदि कुछ भी नहीं है धराधाम पर, तो जब मैं अभी आया तो आप किसका ध्यान कर मंद मुस्कुरा रहे थे? इस पर द्वारकाधीश के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। बोले, नारद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। मैं सगुण साकार और निर्गुण निराकार का भी जो सार है, ब्रह्मा विष्णु महेश एवं संपूर्ण सृष्टि जिनके अंश अवतार हैं, मैं उस सुख के सार का ध्यान कर रहा था। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले कि प्रभु, आपका भी कोई सुख का सार है, ऐसा कौन है? ऐसी कौन सी लीला है प्रभु, मुझे भी दर्शन कराएं। इस पर नारद जी से द्वारकाधीश बोले कि हे नारद जी, आपको यदि मन में संशय है कि सिर्फ मैं ही इस नित्य सुख का ध्यान कर रहा हूँ या इस नित्य सुख का आनंद ले रहा हूँ, तो आपको एक स्थान पर लेके चलता हूँ। और उस स्थिति में श्री कृष्ण नारद जी को एक स्थान पर लेकर आए। वह स्थान पर बहुत तेज प्रकाश में 5 पहाड़ चमक रहे थे, मानो एक एक पहाड़ एक एक सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा हो। इस पर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, प्रभु, ये पर्वत कैसे हैं? और इन पर्वतों पर जो ऋषि मुनि बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वह किसकी तपस्या कर रहे हैं और वह कौन है? इस पर श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि हे नारद जी, ये 5 जो पहाड़ हैं, ये साधारण पहाड़ नहीं हैं, ये पंचकूट हैं। पंचकूट अर्थात हड्डियों के बने हुए 5 पहाड़ जो इन ऋषियों की हड्डियों से बने हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु अस्थियों के पहाड़ और उस पर बैठकर ऋषिवर तपस्या कर रहे हैं। बोले, ये ऋषि कौन है? बोले, ये विश्वादी पंच ऋषि हैं। बोले, विश्वादी पंच ऋषि किसकी तपस्या कर रहे हैं? बोले, ये नित्य विहार की प्राप्ति के लिए युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, युग युगांतर तपस्या करते हैं। जब इनका शरीर छूट जाता है तो इनकी हड्डियां रह जाती हैं और ये फिर अपना नया स्वरूप धारण कर इसी तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अनेकों युगों से तपस्या करते आ रहे हैं। इस पर नारद जी बोले कि प्रभु, इनकी तपस्या का फल इन्हें कब मिलेगा? तब श्री कृष्ण ने बताया कि विष्णु भगवान इनको आकर दर्शन देते हैं और इनसे वरदान मांगने को भी कहा, परंतु इन्होंने कहा कि प्रभु,
हमें नित्य विहार की प्राप्ति हो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि नित्य विहार को प्राप्त करने का उपाय मेरे पास नहीं है, आप कुछ और वरदान मांग लो। इस पर ये लोग कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ नित्य विहार ही चाहिए। प्रभु, यदि नित्य विहार का कोई उपाय ना हो तो आप मुझे इतना वरदान दें कि हमारा जो अगला जन्म हो उसमें हमारे मन में नित्य विहार को प्राप्त करने की जो चाह और जो लालसा है, कहा जाए जो हमारी स्मृति है वह बनी रहे कि हम साधना में रत हैं और नित्य विहार हमारा लक्ष्य है। ऐसा वरदान पाकर ये भगवान विष्णु से अपना अगला जन्म जब लेते हैं, फिर यहीं आकर अपने साधना में लग जाते हैं। कहा जाए तो ये अपने लक्ष्य की स्मृति कभी नहीं भूलते और युग युगांतर से तपस्या करना, शरीर छोड़ना और फिर नया शरीर धारण कर तपस्या में लीन हो जाना, ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है और उसी के फलस्वरूप इनकी हड्डियों के ये पहाड़ हैं जिस पर बैठकर ये तपस्या कर रहे हैं। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रभु नित्य विहार जैसा सुख जो स्वयं भगवान विष्णु के पास भी उसका उपाय नहीं, तो वह इन्हें कैसे प्राप्त होगा। प्रभु तो मन में लीला बना चुके थे कि पंच ऋषियों को नित्य विहार की प्राप्ति कराई जाए। वह तो बस नारद जी को माध्यम बनाकर उन पंच ऋषियों के मध्य वार्ता कर उन्हें प्रेरित कर रहे थे कि आपको नित्य विहार कैसे प्राप्त होगा। पंच ऋषि भी अपनी तपस्या जो कर रहे थे वह देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा को आपस में सुन भी रहे थे। तो प्रभु ने बताया कि नारद जी, जो ये पंच ऋषि हैं, ये अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं और इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति सदैव बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप इनमें एक अहम आ चुका है कि हमने तपस्या की या हम तपस्यारत हैं, ये हमारी हड्डियों के पहाड़ हैं। इस बात का दंभ है और जब तक ये इस अभिमान से शून्य नहीं हो जाएंगे और किसी गुरु की शरण में न चले जाएं, तब तक इन्हें नित्य विहार प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि नित्य विहार तो वहाँ है कि ये सब साधन से न होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कि यदि हम सोचें कि हम साधन कर लें, क्योंकि अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान रखा है, या हमने भोलेनाथ को अपना गुरु मान रखा है, या श्री स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मान रखा है, परंतु आपने उन्हें गुरु माना है, उन्होंने आपको शिष्य माना है, सार्थकता तो उसमें है। और ये आपका मन कैसे पता कर पाएगा कि उन्होंने भी आपको अपना शिष्य मान रखा है। ठीक इसी भांति एक अहम लिए ये पंच ऋषि भी अपने आप में गुरु बने बैठे हैं कि हम साधना में रत रहते हैं, हमारे हड्डियों के पहाड़ लग गए और यही कारण है कि ये हर बार निरस रह जाते हैं, उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते और अनंत काल से साधना में रत हैं। इस पर देव ऋषि नारद और जब श्री कृष्ण की ऐसी वार्ता सुनी तो पंच ऋषियों के मन में अकुलाहट हुई और वह अपने आसन को छोड़ श्री कृष्ण की शरण में आए और बोले, प्रभु आप कौन हैं, हमें अपने स्वरूप से परिचय कराएं और आपके साथ ये कौन ऋषिवर हैं, इनके बारे में परिचय दें। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ और ये देव ऋषि नारद हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऐसा वर्णन सुन पंच ऋषियों ने देव ऋषि नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आप हमें नित्य विहार प्राप्ति का साधन बताएं, नित्य विहार प्राप्ति का मार्ग खोलें कि किस भांति हम नित्य विहार के सुख को प्राप्त कर पाएं। इस पर श्री कृष्ण ने उन पंच ऋषियों को उपदेश दिया कि हे ऋषिराज, आपने अनंत कालों से
अनंत युगों से इतनी घोर तपस्या की कि आपकी हड्डियों के पहाड़ लग गए, परंतु आप अपने लक्ष्य से वंचित नहीं हुए। आप अपने जो लक्ष्य है उससे भटके नहीं, आपके मन में भटकाव नहीं आया। और यही साथ में आपको थोड़ा चेताता भी चलूं कि जब तक आपकी श्री स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा नहीं होगी तब तक नित्य विहार के सुख की प्राप्ति संभव ही नहीं है। ऋषियों की अनन्यता की प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने भी की कि हे ऋषिराज, इतनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान विष्णु के दर्शन देने के पश्चात भी आपने नित्य विहार के सिवा कुछ भी नहीं मांगा। और आज हमारी उपासना जब शुरू होती है तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कि यहाँ तो पहले ही उपासना की एक लिस्ट होती है। ऐसी लिस्ट यदि हमारे पास है और हम यदि कामना करें कि स्वामी जी का नित्य विहार और स्वामी जी की अनन्यता हमें आ जाए तो ये असंभव है। श्री कृष्ण ने उन पंच ऋषियों की अनन्यता की प्रशंसा की और हमें इस लीला से थोड़ा सा स्वयं में ये चिंतन करना चाहिए कि पंच ऋषियों ने नित्य विहार के अतिरिक्त श्री कृष्ण से और किसी रस की चाह ही नहीं रखी, विष्णु भगवान से और कोई वरदान ही नहीं मांगा भी तो ये कि अगले जन्म में भी हमें नित्य विहार का ध्यान रहे, हम अपनी स्मृति ना भूलें। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने भी उन पंच ऋषियों की पहले प्रशंसा की और फिर उन्हें आगे का मार्ग का उपदेश दिया कि सर्वप्रथम आप अपनी साधना का जो अभिमान है उससे शून्य हो जाएं और उसके पश्चात किसी गुरुदेव की शरण में जाकर उनसे गोपाल चूड़ामणि मंत्र प्रदान करें। किसी गुरु की शरण में जाकर अर्थात देव ऋषि नारद जो सामने सन्मुख विराजमान थे उनकी शरण लें और उन्हीं से गोपाल चूड़ामणि मंत्र प्राप्त कर गोपाल मंत्र प्राप्त करें और उसका अनन्य भाव से जप करें। उस जप के फलस्वरूप प्रसन्न हो श्री ललिता महारानी आपको दर्शन देंगी और उन दर्शन के पश्चात जब वह आपको वरदान मांगने को कहें तो हे ऋषिवर, आप अपने नित्य विहार का वरदान मांगना और इस बात को भूल ना जाना। उसके पश्चात सखी आपको नित्य विहार के लिए जुगल चूड़ामणि मंत्र जो है उसकी प्राप्ति कराएंगी और उसके बाद वह जैसा आदेश करें आप उनके मत अनुसार चलें और उस सुख का पान करें जिसके लिए आपने अनंत कालों से तपस्या की, अनंत कालों से साधना की है। ऐसे श्री कृष्ण के मुख से नित्य विहार की प्राप्ति का उपदेश सुन उन ऋषियों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर अनन्य भाव से देव ऋषि नारद जी से गोपाल मंत्र लिया और उन्हीं के आदेश पर पुनः अपनी साधना में उस मंत्र जाप के साथ अभिमान शून्य होकर रत हो गए और उसी मंत्र के फलस्वरूप श्री ललिता महारानी ने पंच ऋषियों को साक्षात दर्शन दिए। कहा जाता है एक दिव्य प्रकाश पुंज उन पंच ऋषियों के सामने प्रकट हुआ जिसमें एक सुंदर अत्यंत रूप माधुरी से भरी हुई श्री ललिता महारानी जो प्रकट हुई और उन्हें दर्शन देकर धन्य किया। पंच ऋषि करवत उनके सामने खड़े हो गए। रूप माधुरी का ऐसा दर्शन कर उनके हृदय में आनंद की सीमा ही न रही, मानो की नित्य विहार की चाबी उन्हें मिल गई हो। जैसे कहा भी आचार्यों ने कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ की नित्य विहार की चाबी तो श्री हरिदासी जू श्री ललिता महारानी जू के हाथ में है और आज मानो वह चाबी उन पंच ऋषियों के हाथ लग गई हो। मन में कोई चाह ही नहीं रही, मानो संपूर्ण सुख का सार उन्हें प्राप्त हो चुका हो। ऐसे उनके दर्शन कर उसमें खो गए। ललिता महारानी जी ने जब उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हे ललित महारानी, आप कृपा करें। हे सखी,
जू हमें प्रिया प्रीतम श्री कुंज बिहारी जू के नित्य विहार का सुख प्राप्त कराएं। उस पर उन्हें ललिता महारानी ने आज्ञा दी, वह क्या आज्ञा दी और फिर आगे क्या लीला हुई, उसी सब लीला के साथ अगली वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होगी और स्वामी जी के रस की चर्चा होगी। इसी सब के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।